नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बैतूल डेंगू पर प्रहार महाअभियान का कलेक्टर और सांसद ने किया शुभारंभ। कलेक्ट्रेट से कॉलेज चौक तक की गई फॉगिंग। डेंगू पर प्रहार डेंगू नियंत्रण महाअभियान के अंतर्गत बुधवार को डेंगू निरोधक गतिविधियों का आयोजन शहरी क्षेत्र बैतूल के विभिन्न वार्डों में किया गया। इसके अंतर्गत आमजन को माइकिंग के द्वारा जानकारियां प्रदान की गई और डेंगू निरोधक जानकारियों का प्रचार साहित्य वितरित किया गया। नाली और दुकानों पर रखे खाली टायरों में भरे पानी को निकाला, टोमोफोस का छिड़काव किया गया। साथ ही मच्छर संभावित स्थानों पर फॉगिंग भी की गई। इस दौरान जेल परिसर, गांधी वार्ड, शिवाजी वार्ड और गणेश वार्ड में फॉगिंग की गई। डेंगू प्रचार रथ कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना होकर जिला जेल होता हुआ लल्ली चौक, गणेश चौक, एसपी कार्यालय चौराहा होता हुआ कारगिल चौक पर पहुंचा। बैतूल बडोरा की कृषि मंडी में नई फसल की आवक पर व्यापारियों ने पूजा पाठ कर किया स्वागत। बैतूल के बडोरा में कृषि उपज मंडी में इस साल सोयाबीन की नई फसल बिकने के लिए मंडी में आई है, जहां किसानों और व्यापारियों ने खुशी जताते हुए पूजा पाठ कर कल 15 सितंबर दिन बुधवार को दोपहर में मिठाइयाँ बांटी। उसके बाद सोयाबीन खरीदी और बिक्री प्रारंभ की गई। व्यापारियों के मुताबिक दूसरी लहर के चलते पिछले वर्ष रबी और खरीफ की फसलों की ज़्यादा बिक्री नहीं हो पाई थी और कई किसान मंडी तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन इस साल सोयाबीन के अच्छे उत्पादन की उम्मीद है और वैक्सीनेशन महाअभियान के चलते किसान बेखौफ होकर मंडी तक पहुंचेंगे और सोयाबीन की खरीदी और बिक्री अच्छी तरह से हो सकेगी। बैतूल प्रतापवाड़ के टिकारी में एक युवक की कुएं में गिरकर डूबने से हुई मौत। मामला हुआ दर्ज। मामला बैतूल के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतापवाड़ टिकारी का है, जहां पर कल 15 सितंबर दिन बुधवार को शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच सोनू सिंघानिया नाम का एक व्यक्ति जो किसी कारण से टिकारी गया हुआ था, गणेश जी के पंडाल के सामने एक कुआं जो झाड़ियों से ढका हुआ था, उसमें युवक का पैर स्लिप हो जाने के चलते सोनू सिंघानिया की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों की सहायता से युवक के शव को बाहर निकाला, जिसके बाद आज सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। बैतूल गंज थाना पुलिस ने लोहिया वार्ड में ताश के 52 पत्तों पर दांव लगाते हुए 3 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। 1120 रुपए किए जब्त। बैतूल मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर गंज थाने के एएसआई जुगल किशोर, प्रधान आरक्षक अरुण और एक अन्य सैनिक ने लोहिया वार्ड में घेराबंदी करते हुए जुआ खेलते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि खुशीलाल, विक्की और भावेश नाम के इन तीनों युवकों के पास से 1120 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस जुआ एक्ट के तहत इन तीनों पर कार्रवाई करेगी। बैतूल मंडई बुजुर्ग गांव से लापता हुई नाबालिग लड़की, परिजनों ने कोतवाली थाने में की शिकायत। बैतूल जिला मुख्यालय के कोतवाली थाने में कल 15 सितंबर दिन बुधवार को मंडई बुजुर्ग गांव से आए एक युवक ने अपनी बेटी के लापता हो जाने की शिकायत दर्ज कराई है। युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 11 अगस्त से उसकी बेटी लापता है। उसने इस मामले को लेकर आसपास और परिजनों सहित रिश्तेदारों में भी कई बार तलाश की है, लेकिन अब तक उसको इस बारे में कोई भी पता नहीं लग पाया है। इसी बात से परेशान होकर वह शिकायत करने कल कोतवाली थाने पहुंचा है। पुलिस ने युवक की शिकायत के आधार पर धारा 363 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। पुलिस द्वारा बच्ची की खोज की जा रही है। मुल्ताई राय आमला का मामला। राय आमला में उफनती नदी को पार कर रहा बाइक सवार बाइक समेत नदी में बहा। समय रहते बाइक छोड़ खुद की बचाई जान। मामला मुल्ताई के राय आमला का है, जहां उफनती नदी को पार कर रहा एक बाइक सवार युवक नदी की धारा में बहने लगा। इस दौरान युवक ने अपनी बाइक छोड़ दी, तभी किसी तरह वह बचकर बाहर आ पाया। युवक के द्वारा नदी के किनारे पहुंचने का यह वीडियो किसी ग्रामीण के द्वारा बनाया गया और देखते ही देखते यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक को ग्रामीणों ने रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन युवक नहीं माना और वह नदी को पार करने के लिए नदी में उतर गया। इस दौरान बाइक सहित वह बहने लगा।
समय रहते उसने बाइक को छोड़ दिया, अन्यथा गंभीर हादसा हो सकता था। मुल्ताई, प्रफुल्ल की मौत से बलेगांव में पसरा मातम, ग्रामीणों में रोष व्याप्त। ताप्ती नदी पर अगर पुलिया होती तो नहीं बुझता घर का चिराग। मुल्ताई की ताप्ती नदी के बहाव में बहे छात्र प्रफुल्ल का शव बुधवार सुबह एनडीआरएफ की टीम को गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर नदी की झाड़ियों की जड़ों में फंसा हुआ मिला। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। घटना से जहां पूरा गांव स्तब्ध है, वहीं ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से ताप्ती नदी पर पुलिया बनाए जाने की मांग उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि 10वीं में अध्ययनरत छात्र प्रफुल्ल मवेशियों को लेकर खेत से मंगलवार शाम घर लौट रहा था। तभी तेज बारिश के चलते ताप्ती नदी में उफान आया और वह उसमें बह गया, जिसके बाद प्रफुल्ल की मौत हो गई। मुल्ताई, लगातार तेज बारिश के चलते चंदोरा और पारसडो जलाशय के खोले गए गेट। पिछले 2 दिनों से मुल्ताई क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से चंदोरा और पारसडो जलाशय में पर्याप्त पानी की आवक हो चुकी है। मंगलवार शाम चंदोरा जलाशय में लगातार पानी के बहाव के कारण शाम 6 बजे कुल 8 में से 4 गेट खोल दिए गए। वहीं रात्रि 11 बजे 2 गेट और 1 बजे बाकी के 2 गेट बंद कर दिए गए। इधर पारसडो जलाशय में 6 में से 3 गेट खोल दिए गए थे, इन्हें भी रात में बंद कर दिया गया। जल संसाधन विभाग के उपयंत्री सीबी पाटेकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को दोनों ही जलाशय के सभी गेट बंद रहे। प्रभात पट्टन, बलेगांव के ग्रामीण दलदल और कीचड़ भरे रास्तों से है परेशान। मामला प्रभात पट्टन के बलेगांव का है, जहां पर मुख्य मार्ग से गांव की तरफ आने वाले रास्ता दलदल और कीचड़ से सना हुआ है। रास्ते में ताप्ती नदी पर पुलिया भी है, लेकिन वह भी अधूरी है। पुलिया न होने के चलते एक छोटे बालक ने जान भी गंवाई है। तस्वीरें यह जाहिर करने के लिए काफ़ी है कि गांव में सड़क नहीं होने की वजह से यह गांव विकास से काफ़ी दूर है। इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि उनके द्वारा तहसील स्तर और जिला कलेक्टर तक कई आवेदन और ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मुल्ताई, ग्राम कपासिया में गणेश उत्सव पर्व के चलते बच्चों द्वारा किया जा रहा है भजन कीर्तन। मुल्ताई विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम कपासिया में गणेश उत्सव पर्व के चलते जगह जगह भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब है कि गणेश उत्सव का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। इसी तारतम्य में इस वर्ष भी ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम के साथ गणेश उत्सव पर ग्रामीणों और बच्चों के द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है। ग्रामीण बच्चों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 8 साल की उम्र से ही उनके द्वारा भजन कीर्तन किया जा रहा है। इस भजन मंडली की विशेषता यह है कि इसमें सभी बच्चे हैं, जो कि भजन कीर्तन हारमोनियम और ढोलक सहित सभी चीज़ें बच्चों के द्वारा ही की जाती हैं। आमला, अंबाड़ा बेलमंडाई गांव में क्षेत्रीय विधायक ने यात्री प्रतीक्षालय का किया लोकार्पण, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। आमले के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने कल 15 सितंबर दिन बुधवार को आमला के अंबाड़ा बेलमंडाई गांव में पहुंचकर यात्री प्रतीक्षालय का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस दौरान विधायक ने ग्रामीणों की समस्या भी सुनी। ग्राम पंचायत के सचिव मुंशीलाल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने विधायक निधि से 2 लाख रुपए के यात्री प्रतीक्षालय का फीता काटकर लोकार्पण किया है। भैंसदही, स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से बचाव के लिए शहर की प्रत्येक गली में प्रारंभ किया दवाइयों का विशेष छिड़काव। बुधवार के दिन भैंसदही के बीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र साहू ने नगर में डेंगू से बचाव के लिए गलियों में दवाइयों का छिड़काव प्रारंभ करवाया है। बीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में डेंगू फैलता जा रहा है। डेंगू से बचने के लिए हमें अपने आप को और अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना होगा। भैंसदही के महाराष्ट्रीयन परिवारों में विराजमान माता रानी महालक्ष्मी की 3 दिन तक पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धा के साथ दी गई विदाई। भैंसदही में बुधवार के दिन महाराष्ट्रीयन परिवार में विराजमान माता रानी मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर उन्हें विदाई दी गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्रीयन परिवार में
3 दिन के लिए माता रानी मां लक्ष्मी की स्थापना की जाती है और 3 दिन समाप्त होने के बाद पूरे विधि विधान के बाद पूजा अर्चना करने के बाद उनकी विदाई की जाती है। 3 दिन तक माता रानी के महाराष्ट्रियन परिवार में जाकर श्रद्धा सुमन के साथ पूजा अर्चना कर दर्शन किए गए। चिचोली एम्बुलेंस के साथ डोर टू डोर पहुंची वैक्सीनेशन टीम। कोविड सेंटर तक जाने में असमर्थ लोगों को लगाया गया टीका। चिचोली नगर के 15 वार्डों में प्रथम डोज के वैक्सीनेशन के लिए शेष बचे नागरिकों को बुधवार को नगर परिषद के कर्मचारियों ने डोर टू डोर पहुंचकर वैक्सीनेट किया। जानकारी के अनुसार नगर परिषद चिचोली के 15 वार्डों में निवासरत ऐसे नागरिक जो अब तक वैक्सीन नहीं लगवा पाए थे, उन्हें कल चिचोली नगर परिषद के कर्मचारियों ने एम्बुलेंस और स्वास्थ्य दल के साथ पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। चिचोली दुकान मालिक से 1 लाख रुपए लेकर बैंक में जमा करने के लिए SBI शाखा चिचोली की लाइन में लगे शख्स के रुपए हुए चोरी। चिचोली नगर के बाजार चौक स्थित एक किराना व्यवसायी के यहाँ कार्यरत कर्मचारी बैंक में 1 लाख रुपए जमा करने के दौरान भीड़ में लाइन में लगा था। इसी दौरान 1 लाख रुपए अचानक से चोरी हो गए, जिसके बाद इस घटना की सूचना कर्मचारी ने चिचोली थाना पहुंचकर की है। दुकान के कर्मचारी के मुताबिक किराना दुकान के मालिक कमलेश देशमुख के कहने पर 1 लाख रुपए SBI बैंक में जमा करने के लिए वह बाजार चौक के निकट स्थित SBI शाखा पहुंचा था, जहां लाइन में काफी भीड़ थी। इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए 1 लाख रुपए चोर द्वारा चोरी कर लिए गए, जिसके बाद दुकान संचालक और कर्मचारी इस घटना की सूचना देने के लिए चिचोली थाना पहुंचे। घोड़ाडोंगरी नगर की नीति अग्रवाल बनी CA। सांसद DD उइके ने घर पहुंचकर दी बधाई। घोड़ाडोंगरी नगर के संजय अग्रवाल और अलका अग्रवाल की पुत्री नीति अग्रवाल ने CA की परीक्षा उत्तीर्ण की है। उनकी इस उपलब्धि पर सभी ने नीति अग्रवाल को बधाई प्रेषित की है। बुधवार को नागपुर से अपने घर घोड़ाडोंगरी पहुंची नीति अग्रवाल का सभी ने धूमधाम से स्वागत किया, जिसके बाद बुधवार दोपहर करीब 2 बजे सांसद DD उइके ने नीति अग्रवाल के घर पहुंचकर CA बनने पर नीति को बधाई प्रेषित की है। इस दौरान भाजपा के अन्य नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। घोड़ाडोंगरी, चोपना, हीरापुर और सिवनपाट में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने और बनाने वाले लोगों पर की कार्रवाई। अवैध शराब की जब्त। घोड़ाडोंगरी तहसील के अंतर्गत चोपना, हीरापुर और सिवनपाट में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बेचने और बनाने वाले लोगों पर मंगलवार को कार्रवाई की है। इस दौरान अवैध शराब भी जब्त की है। मामले में पुलिस के ASI ने जानकारी देते हुए बताया कि चोपना, हीरापुर और सिवनपाट में शराब बनाने और बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान उनके पास से तकरीबन 20 लीटर कच्ची शराब और 150 लीटर महुआ लहान नष्ट की गई है। कार्रवाई के दौरान उप निरीक्षक गौरव पांडे, सुरेंद्र देवांगन, आबकारी विभाग के आरक्षक और पुलिस बल उपस्थित रहे। शाहपुर देशावाड़ी गांव में बुधवार को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनपद CEO और जनप्रतिनिधि ने श्रमदान कर की साफ सफाई। शाहपुर के देशावाड़ी गांव में बुधवार की सुबह आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत साफ सफाई का अभियान चलाया गया। इस दौरान जनपद CEO कंचन डोंगरे सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला पंचायत सदस्य, भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी नजर आए। आठनेर नगर के देवी मंदिर में हरदा के कलाकारों ने किया जगराता, की गई सुख समृद्धि की कामना। आठनेर नगर के देवी मंदिर में गणेश उत्सव समिति मराठा समाज की ओर से यहां पर जगराते का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से हरदा जिले के कलाकार आए और उन्होंने देर रात तक भजन गाए। कल सुबह इस मामले की जानकारी देते हुए पिंटू शिंदे ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी जगराता किया गया और नगर की सुख समृद्धि की कामना भी की गई। आपको बता दें कि मंदिर में मराठा समाज की ओर से गणेश उत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हरदा जिले के कलाकार 14 सितंबर को मंदिर पहुंचे थे और उनके द्वारा 14 सितंबर की रात को जगराता किया गया। आठनेर वार्ड क्रमांक 15 में हाई मास्क लाइट सपोर्ट का खंभा लगाते वक्त स्ट्रक्चर टूटा, बड़ा हादसा टला। आठनेर के वार्ड क्रमांक 15 में कल 15 सितंबर दिन बुधवार को दोपहर में
ठेकेदार के द्वारा हाई मास्क लाइट लगाया जा रहा था। इसी दौरान हिडली रोड और गुप्तेश्वर मार्ग स्थित चौराहे पर हाई मास्क के सपोर्ट खंबे का स्ट्रक्चर टूट गया। इसके बाद बड़ा हादसा टल गया है। सूचना मिलने पर वार्ड के पार्षद योगेश जगताप मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले की कर्मचारियों से बातचीत करके जानकारी ली। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।